हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक पढ़ने से पहले हम लोग दो तीन चीज़ों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसमें से पहला चीज होता है प्राकृत संख्या। जैसे कि आप जानते होंगे, प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है एक होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ठीक है। और जो संख्या जीरो से शुरू होती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित आज का कंसेप्ट है, जिसका नाम है पूर्णांक। आइए समझते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है। तो पूर्णांक जो होता है वह तीन संख्याओं से मिलकर बनता है, मतलब तीन संख्याओं के संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। कौन कौन? सबसे पहला चीज शून्य, उसके बाद धनात्मक संख्या, उसके बाद ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ठीक है। शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को जब एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, चाहे तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है। अब बात यह है कि शून्य और धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? इस सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार से पूर्णांक को तीन वर्गों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पूर्णांक को तीन वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहला वर्ग यह है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, शून्य और शून्य यानी जीरो। ठीक है। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यह बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऋणात्मक पूर्णांक जो है -1 से शुरू होता है, -1, -2, -3, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक शून्य है। और धनात्मक संख्या शुरू होता है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। अगर पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहां पे शून्य हो गया, शून्य के बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस इनफाइनाइट। शून्य के दाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इनफाइनाइट। अब इससे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये शून्य जो है ना, मान लीजिए कि यह मूल बिंदु है जहां से स्टार्ट करना है। तो शून्य के दाईं ओर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, संख्या बढ़ते जाएगा। संख्या क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है। और शून्य के बाईं ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, शून्य के बाईं ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, संख्या घटते जाता है। संख्या क्या होते जाता है? घटते जाता है। ठीक है। अगर दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं के बीच में अगर यह ज्ञात करना हो कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो प्रायः हम संख्या रेखा को याद करते हैं। संख्या रेखा में देखते हैं कि कौन संख्या बाईं ओर होगा और कौन संख्या दाईं ओर होगा। जैसे कि -15 और -12 में अगर देखें कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो प्रायः हम लोग यह देखते हैं कि -15 जो है -12 के बाईं ओर है। ठीक है। इसको दूसरे वे में कह सकते हैं कि -15 के दाईं ओर -12 है। तो जो बाईं ओर होगा वह छोटा होगा, जो दाईं ओर होगा वह बड़ी होगी। ठीक है। तो इसका मतलब -12 क्या है? बड़ी है। तो इस तरीके से हम लोग सिंबल का
प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे दो प्रश्न और निकलता है कि सबसे छोटी पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी पूर्णांक अगर कोई पूछ दे आप लोगों से तो सीधा बताना है माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ी पूर्णांक ठीक है, सबसे बड़ी पूर्णांक प्लस इनफाइनाइट। एक और बात पूछेगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक 1 है, और शून्य क्या है? शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। शून्य नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। यह था पूर्णांक का कंसेप्ट। ठीक है, और पूर्णांक पर आधारित क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 में एक सवाल है, क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। इसी सवाल को हम लोग देखने वाले हैं, और इसी सवाल के लिए हमने पूर्णांक का कंसेप्ट समझाया है, ताकि आप लोगों के मन में पूर्णांक को लेकर के कोई डाउट नहीं रह पाए। ठीक है, आइए इस सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है, बना देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, विषम पूर्णांक, सम और विषम समझ लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इस सवाल में हम लोग को देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। पहले इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 6³ + 1 है, 6³ + 3 है, 1 है, 6³ + 3 है और 6³ + 5 है। यदि इसको हम लोग a = bq + r के रूप में देखें तो प्रायः हम लोग यह पाते हैं कि b की जगह पर यहाँ पे सब में क्या है, 6 है, यानी b का वैल्यू 6 लेना है, इतना तो तय हो गया। और r की जगह पर 5 है, r की जगह पर 3 है, r की जगह पर 1 है। ठीक है, तो b का वैल्यू हम लोग को कितना लेना है, 6 लेना है, यह बात याद रखना है। ठीक है, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। जब हम लोग विषम संख्या लेंगे तो स्वतः यह आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम लोग a मानते हैं, b का वैल्यू सवाल से यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, उसी आधार पर सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए समझिए कैसे बनाएंगे, इस सवाल को समझना है। पहले तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया, अब सवाल बनाने का मेथड समझ लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। पुनः माना b = 6। अब b = 6 क्यों माने हैं, क्योंकि सवाल में जो है ना b की जगह पर 6 दिया हुआ है, इसलिए मान लो। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, a = bq + r होता है। चलिए,
और यहां पर एक और चीज लिखेंगे, जहां 0 से बड़ा और बराबर r और r b से छोटा, इतना लिख लेंगे। b के मान को रखने पर, b के मान को रखने पर, यार सोचिए बच्चों, जैसे ही b का मान यहां पर रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। यह समीकरण 1 मान लेंगे, जहां 0 से बड़ा और बराबर r, r 6 से छोटा, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे 6 रखा गया है। अब यहाँ पे r का जो वैल्यू है बच्चों 0 होगा और 6 से छोटा होगा, 0 होगा 6 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो 0 होगा और 6 से छोटा होने का मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 तक 6 से छोटा होगा। तो इसलिए हम लोग r का वैल्यू क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 यहीं तक ले लेना है। लेकिन इस सवाल में एक कंडीशन कह रहा है। कंडीशन क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम, तो इसमें विषम खोजिए कौन कौन है। तो विषम है 1, विषम है 3, विषम है 5। बात समझ आ रहा है, बोलिए। तो लिखेंगे परंतु हमें धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करना है। किस पर विचार करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करना है। इसलिए r का मान हो जाएगा 1 3 5, ठीक है। अब यहां पे 3 गो स्थितियां हो रही है, r की 3 गो स्थितियां हो रही है, तीनों स्थिति से चलेंगे। लिखेंगे केस 1, यदि r का मान 1 हो तब, तो जब r का मान जब 1 ले लेंगे तब a का मान क्या होगा, यहां पे 6 है। जब r का मान 1 ले लेंगे तो a का मान कितना होगा, तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस 1, या ठीक है। केस 2 में देखिए, यदि r का मान 3 हो तब a का मान कितना हो जाएगा, 6q प्लस 3। केस 3, यदि r का मान 3 हो तब r का मान 5 हो तब a का मान कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए a क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a 6q प्लस 1 के रूप में आ गया, a 6q प्लस 3 के रूप में आ गया, a 6q प्लस 5 के रूप में आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि केस 1 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्लियर?